अमरनाथ, भगवान शिव का पवित्र धाम, हमेशा से रहस्य में डूबा रहा है। शिवलिंग के रूप में पूजित बर्फीला स्तंभ हर साल हजारों भक्तों को अपनी ओर खींचता है। लेकिन क्या होता है जब रात में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं? एक छिपे हुए कैमरे पर हुई एक खौफनाक खोज ने सभी को हैरान कर दिया है। महेश, एक युवा इंजीनियर, हमेशा से अमरनाथ गुफा के भीतर छिपे रहस्यों से आकर्षित था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जब भी वह उन कहानियों के बारे में सुनता जो गुफा के रहस्यों को उजागर करती थी। उसने अजीब घटनाओं के बारे में सुना था जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती थी। कुछ लोगों ने रहस्यमयी रोशनी देखी थी तो कुछ ने अजीब आवाजें सुनी थी, कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा देखी गई अस्पष्ट घटनाओं के बारे में। ये घटनाएं इतनी विचित्र थीं कि लोग उन्हें समझ नहीं पाते थे और बस हैरान रह जाते थे। एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर महेश ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। उसकी योजना, उसने ठान लिया कि वह गुफा के अंदर जाकर खुद इन रहस्यों का पता लगाएगा। उसने अपने उपकरण तैयार किए और एक विस्तृत योजना बनाई। गुफा के अंदर एक छिपा हुआ कैमरा लगाने की, ताकि वह उन रहस्यों को कैद कर सके जो अंधेरे के बाद सामने आते हैं। उसने कैमरे को इस तरह से सेट किया कि कोई भी उसकी उपस्थिति को भांप न सके, जिसका लेंस अंधेरे के बाद सामने आने वाले रहस्यों को कैद कर ले। महेश ने रात के समय गुफा के अंदर होने वाली हर गतिविधि को रिकॉर्ड करने का मन बना लिया था। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। महेश का यह साहसिक कदम उसे उन रहस्यों के करीब ले जाने वाला था जिनके बारे में उसने केवल कहानियों में सुना था। अंधेरे की आड़ में महेश ने गुफा में अपना रास्ता बनाया। उसने सावधानी से एक छोटा हाई डेफिनेशन कैमरा छुपाया जिसका लेंस शिवलिंग पर टिका हुआ था। कैमरा इंफ्रारेड तकनीक से लैस था जो पूर्ण अंधेरे में भी रिकॉर्डिंग करने में सक्षम था। गुफा से बाहर निकलते ही उसका दिल डर और उत्तेजना के मिश्रण से धड़क रहा था। उसका गुप्त मिशन पूरा हो चुका। किया। अगली सुबह महेश ने बेसब्री से फुटेज निकाला। धुंधली छवियों को देखते ही उसके खून में ठंड दौड़ गई। साधु, जो कुछ क्षण पहले तक शांति से ध्यान कर रहा था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एक पल वह वहां था, मंद रोशनी वाली गुफा में शांति का प्रतीक, और अगले ही पल वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। अपने मूल तक हिल गया। महेश ने महसूस किया कि कुछ असाधारण घटित हो रहा है। उसकी आंखों में भय और जिज्ञासा का मिश्रण था। महेश मंदिर के पुजारी के पास भागा। उसके कदमों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके मन में सवालों की आंधी चल रही थी। क्या उसने सच में वह देखा था जो वह सोच रहा था? क्या यह कोई भ्रम था या फिर कोई दिव्य संकेत? उसने कैमरे में कैद घटनाओं को सुनाया। हर शब्द के साथ उसकी आवाज में डर और उत्सुकता झलक रही थी। उसने पुजारी को बताया कि कैसे साधु अचानक गायब हो गया था। साधु के अचानक गायब होने से उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसकी आंखों में डर और अविश्वास था। पुजारी ने धैर्य से सुना। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और शांति थी। वह महेश की हर बात को ध्यान से सुन रहा था।
जैसे कि वह पहले से ही सब कुछ जानता हो। उसके होठों पर एक जानकार मुस्कान थी। मेरे बेटे, उन्होंने कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी आवाज शांत और आश्वस्त करने वाली थी, जैसे कि वह महेश के दिल की हर धड़कन को शांत कर रही हो। तुम्हारे सामने जो घटित हुआ वह कोई साधारण घटना नहीं थी। आपने जो देखा वह कोई साधारण आदमी नहीं था। महेश की आंखों में आश्चर्य और अविश्वास का मिश्रण था। वह समझ नहीं पा रहा था कि पुजारी क्या कह रहे हैं। वह स्वयं भगवान शिव का अवतार थे, पुजारी ने कहा, जो हमें अपनी उपस्थिति से नवाज रहे थे। महेश की आंखों में एक नई चमक आ गई। मंदिर में उपस्थित सभी भक्तों ने इस दिव्य घटना को महसूस किया। हर कोई भगवान शिव की महिमा का गुणगान कर रहा था। महेश ने महसूस किया कि वह एक विशेष अनुभव का हिस्सा बना है। महेश के दिल में अब कोई डर नहीं था। उसने महसूस किया कि भगवान शिव ने उसे एक विशेष संदेश दिया है। वह अब पहले से अधिक शांत और संतुष्ट महसूस कर रहा था। पुजारी ने महेश को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें इस अनुभव को हमेशा याद रखना चाहिए। यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। महेश ने मंदिर से बाहर निकलते हुए एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस किया। वह जानता था कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। महेश उस दिन गुफा से निकला। उसका दिल विस्मय और अविश्वास के अजीब से मिश्रण से भर गया। क्या उसने सचमुच एक दिव्य प्रकटीकरण देखा था, या साधु के लापता होने का कोई और तार्किक स्पष्टीकरण था? सीसीटीवी फुटेज बना रहा अमरनाथ गुफा के भीतर छिपे रहस्यों की एक ठोस याद दिलाता है। आपको क्या लगता है कि अमरनाथ गुफा में साधु के साथ क्या हुआ? क्या यह कोई दिव्य घटना थी या आंखों का धोखा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें और अज्ञात के दायरे से और भी दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।